स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पार्न एंड माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अ रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे एपी में आपने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एंड टर्म्स का फार्मूला किया था आपने। एस एन किसके इक्वल था एपी में? फॉर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ एंड टर्म्स किसके इक्वल था? एस एन किसके इक्वल? एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी। और दूसरा एक और ऑप्शन था आपके पास, एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमारे पास दो फार्मूलाज थे एपी के सम ऑफ एंड टर्म्स के। वैसे हम जीपी के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? तो हमारे पास द गिवन जीपी इज, फॉर एग्जांपल द गिवन जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेज टू पावर 4 एंड ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये एन टर्म्स है जीपी की। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल है बेटा? सम कैसे करेंगे? अगर आपको सभी टर्म्स का सम करना है तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल होगा बेटा? आप इसको कर सकते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो वन ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट कंडीशन क्या बनाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आर। दोनों तरफ आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? आर के साथ। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है? दोनों तरफ हम आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर आर और यहाँ पे भी आ गया आपके पास आर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ गया आर एस एन। ये किसके इक्वल आएगा? ए आर। आर पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर, फिर आर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर, फिर आर थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ए आर क्यूब। आगे चलता जाएगा। ठीक है, फिर आर लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो वन प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, वन और वन कैंसिल तो एन ही रह जाएगा। तो ये रह जाएगा ए आर रेज टू पावर एन। ये फर्स्ट कंडीशन है बच्चा और ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्या है? ये कर लीजिए आर एस रेज टू पावर एन, ये सेकंड है। और फर्स्ट क्या है? एस एन। तो लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और राइट साइड को राइट साइड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो राइट साइड ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आ गया। इसमें से अब हम माइनस करेंगे, ये आ गया। इसमें से अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे बेटा? ये कंडीशन। ठीक है, कर लिया। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर इस कंडीशन को हम ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों में से एस एन कॉमन हो सकता है, तो आर माइनस वन लिखा जा सकता है। अब इस पूरी कंडीशन को जब आप देखेंगे तो ये क्या आएगा? ठीक है, ये तो यही रहेगा। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी पॉजिटिव है, तो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो होगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारी कैंसिल। तो ये ए आर रेज टू पावर एन है। तो इससे पहले वाला कौन सा नंबर होगा? इससे पहले होगा एन माइनस वन,
और फिर इसके बाद ए आर रेस्ट पावर एन, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगा बेटा, एस एन आर माइनस वन, ये किसके इक्वल रह जाएगा, ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस ए। इन दोनों में से ए कॉमन करते हैं तो आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन रह जाएगा। एस एन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। हमने क्या किया, ये जो कंडीशन थी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आए, दैट्स इट। अब यहाँ से आप एक और कंडीशन कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों में से माइनस कॉमन कर सकते हैं, और एस एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए, फर्स्ट कंडीशन से माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वन माइनस आर रेज टू पावर एन, या डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस वन माइनस आर, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। एस एन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये दो फार्मूलाज बन गए हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स के। ठीक है, तो इनको यूज़ करने का तरीका ये है कि इनको मोर स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब रेशो आपका ग्रेटर देन वन, और ये केस है कि जब रेशो आपका लेस देन वन। तो जब कॉमन रेशो लेस देन वन होगा तो ये फार्मूला हम प्रेफर करते हैं, रेशो ग्रेटर देन वन होगा ये फार्मूला प्रेफर करते हैं। फार्मूला कोई भी अप्लाई कर लीजिए, डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर हम लेस देन वन के लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं तो ये यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि माइनस दोनों में कॉमन आएगा, तो आपको उसको माइनस माइनस को कॉमन करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो उस माइनस को स्किप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये फार्मूलाज को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, terms of GP 3/2, 3/4 are needed to give the sum 3069/512। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितने टर्म्स आपको चाहिए जिससे आपका जो सम है ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, द गिवन जीपी इस जीपी है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3, सेकेंड टर्म कितना है, 3/2, थर्ड टर्म कितना है, 3/4। तो कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, A2/A1। A2 कितना है बेटा, 3/2/3 विच इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज 1/2। तो कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। अब ये 1/2 क्या है, 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5। 0.5 इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, व्हेन कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1। तो फार्मूला आ गया हमारे पास ये। तो हमारे पास एस एन किसके इक्वल है बेटा, लेट, अब उसने कहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी इज नीडेड, कितनी टर्म्स आपको चाहिए इस जीपी के लिए, आर नीडेड टू द सम दिस। तो आपको सम ये आना चाहिए, दैट मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल है, 3069/512। तो अगर ये आर लेस देन 1 है, यार आर इज लेस देन, सिंस आर इज लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज एस एन किसके इक्वल होगा, ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे ही है। तो फार्मूला यही आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एस एन किसके इक्वल आ गया, ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर विच इज 3069/512। तो ए किसके इक्वल है बेटा, ए है आपका फर्स्ट टर्म है 3। ठीक है, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर एन और 1 माइनस 1/2।
विच इज़ इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। तो इसको कैंसिल करोगे तो 1023 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू पावर n, क्योंकि कॉमन रेशियो यही था 1/2 हमारे पास। तो ये 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू 1023 अपॉन 512। तो इसका अब अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 रेस टू पावर n विच इज़ 1023 अपॉन 512। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 रेस टू पावर n विच इज़ इक्वल टू 1024 अपॉन 512। 512 नहीं, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1024, ये 1023 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1024। ठीक है, न्यूमिनेटर में यही रहेगा तो ये आएगा 1 माइनस 1023 अपॉन 1024 विच इज़ इक्वल्स टू, ये नेगेटिव टर्म है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 1/2 रेस टू पावर n। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024 विच इज़ 1/2 रेस टू पावर n। तो इसको करेंगे माइनस, तो 1024 माइनस 1023 कितना आ जाएगा, 1/1024 विच इज़ इक्वल टू 1/2 रेस टू पावर n। अब इसको हम ओपन करें तो ये बन जाता है 1/2 रेस टू पावर 10। तो 2 की पावर 10 आता है 1024। तो बेसिस सेम है बेटा, तो पावर्स भी सेम होंगे। दिस इम्प्लाइज n कितना आ गया, n कितना आ गया 10। ठीक है, दैट मीन्स S10 आपके पास ही आ गया, दैट मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स आपके पास ही होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज S10 इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ 10 terms of given GP is 3069 अपॉन 512। तो ये था, इसमें हम, ये फर्स्ट टाइप है आपकी, तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं बात अबाउट रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। तो थैंक यू फॉर द क्लास, इसको करिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा।